टकराव होगा और आज साइडवेज कंसोलिडेशन का दिन रह सकता है, क्योंकि हम गैप डाउन कर रहे हैं, तो इसलिए पहले उसी को भरने में सारी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, उसको बचाने में एनर्जी वेस्ट हो सकती है, जो 22,800 और 49,000 है। बेल बजी, मार्केट में कामकाज शुरू हुआ, पहला टिक आया, निफ्टी इस समय 43 पॉइंट नीचे, 66 पॉइंट का पूरा कुशन बाकी है अभी इसके पास, और दूसरा निफ्टी बैंक के पास 49,300 तो देखो ओपनिंग में ही चला गया था, लेकिन 49,000 का सपोर्ट अभी भी पेंडिंग है, जिसको करीब ये 165 पॉइंट से अभी भी बचा रहा है। इंडिया विक्स के अंदर जो स्लाइटली बढ़त हुई है वो मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है, तो सिर्फ 1 से 1.5% और 15 का भी विक्स अभी तक नहीं पहुंचा है। दिखाइए बड़े शेयर, पहले 5-6 बड़े शेयर्स दिखा दीजिए, फिर हम आते हैं दूसरी जगहों पर। पहले दिखाइएगा आप जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, ये 4 रुपये नीचे है। अच्छी बात यह है कि 1200, 1210, 15 का एक बेस बना हुआ है। बुरी बात यह है कि बेस तो बन गया, चल नहीं रहा, 1265 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। HDFC 1700 का साथ छोड़ा, आज भी कोई जल्दबाजी नहीं है 1700 को पाने में या इसके ऊपर टिकाने में, तो इसके लिए इसका वेट करना। ये 1685 चल रहा है, 15 रुपये ठीक होने पर ही सोचना शुरू करना, नहीं तो रुक जाना। दोनों शेयर लाल निशान में, बट ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। TCS, इन्फोसिस दिखा दो, HUL और LNT दिखा दो। TCS के अंदर हरा निशान आपको दिख रहा होगा, 3 से 4% की, 4 रुपये की तेज़ी का, और इन्फोसिस भी कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट के साथ नहीं है। HUL के अंदर करीब 7 रुपये की मामूली सी गिरावट है, 2200 का शेयर है ये। और एक LNT और दिखा दो लास्ट में, कैपिटल गुड्स का LNT, उस शेयर को आप जरा और नोटिस कर लेना। इसके अलावा ज़्यादातर शेयर्स आपको दिखेंगे प्लस माइनस करते हुए मार्केट को साइडवेज कर रहे हैं। 22,800 को शुरुआत में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा मार्केट तोड़ने की, ये अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट ने पूरा हफ्ता निकाल दिया कि 22,800 को ही नहीं ब्रेक कर पाया। लेकिन बुरी बात यह है कि पूरा हफ्ता निकल गया, मार्केट से 23,000 ही नहीं पाए गए, उसके ऊपर तो क्या पाएगा, पहले 23,000 तो दिखाते। कॉल राइटिंग एग्रेसिव है, हमने कल भी डाटा चेक किया, 90,000 से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इसी कॉल राइटिंग हुई है जो कि 23,000 की कॉल है, इसलिए 23,000 की इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है, क्योंकि इसके पार होते ही 200 पॉइंट तो कवरिंग के नाम पे मिलेंगे। एडवांस डिक्लाइन 1400 शेयरों का है, 500 शेयर डिक्लाइंस के अंदर है। साफ समझ में आ रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ बॉटम फिशिंग हुई है और अब वो बेस बन गए। कल जब गौतम शाह हमारे साथ थे, उन्होंने एक बहुत बारीक बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप टोटल NSE के शेयर्स लोगे तो उसमें से एवरेज 37% तक 37% शेयर्स कुछ ऐसे थे जिनमें गिरावट दर्ज हुई है और अपने वो डेमा के नीचे पहुंचे हुए थे। उसमें मिड कैप में तो बेरिश ट्रेंड हो गया, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। वो बाइट भी हम आपको वापस से सुनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कल उन्होंने बताई है मार्केट्स के फैक्चुअल डाटा के रिगार्डिंग। ठीक, तो मेरे को लगता नहीं कि मार्केट के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप में अब वापस से एक शॉर्ट का बहुत तेज़ करेक्शन आएगा, बल्कि ये छोटा मोटा जो ओपनिंग का डिप मिल रहा है ना, वो बढ़िया होगा। और कल भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप को हर निशान में बढ़िया बंद होते हुए देख के गए हैं। आज भी आप देखो 0.5% ऊपर है और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ स्ट्रगल कर रहे हो अभी भी आप। बट एनी हाउ विक्स डाउन है, तो इसलिए छोटे मझोले शेयर्स में लोगों का इंटरेस्ट भी जागता है, क्योंकि बड़ी करेक्शन देखते हैं ना, 60% शेयर 70% शेयरों को टूटा हुआ देखेंगे तो किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है कि अच्छा ये ठीक है, यहाँ तो प्लस कर ही लेते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा नोटिस किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट के अंदर आज और शेयर्स जो मैं निफ्टी से इतर वाले शेयर्स हैं, जरा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। उनमें आज बंधन बैंक 3% दिखाते जाना प्रोड्यूसर साहब। हाँ, बंधन बैंक 3%, JSW इंफ्रा 2.5%, JSW एनर्जी करीब 2.5%, APL अपोलो करीब 3%। ये कुछ एक शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं। KPIT टेक के अंदर आज गिरावट 1.5% की, M&M भी टूटा है करीब 1.5% के आसपास। और शेयरों में ITI 5% ऊपर आ गया। ठीक, और इसके अलावा किर्लोस्कर इंजीनियरिंग से नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, वो भी करीब 5% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ठीक है, विक्स बढ़ा हुआ नहीं था ज़्यादा, तो मार्केट ने जो शुरुआती झटका उसको एब्जॉर्ब करने के मन बना लिया। 49,000 को ब्रेक नहीं किया और उसके अब 250 पॉइंट हम ऊपर हैं, तो 250 पॉइंट करेक्ट होने पर ही अब सपोर्ट ब्रेक होने का टेंशन होगा, तनाव होगा। और सेम विद निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है अपने इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट से, तो 100 पॉइंट और टूटने पर ही तनाव होगा। तब तक बाजार पूरी तरह से स्टिल इन द रेंज है। आज की ओपनिंग को पहले ही 5 मिनट में एब्जॉर्ब करके मार्केट ने दिखा दिया।
ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। मैं फिर से बता देता हूँ, बाजार नीचे जाना नहीं चाहता, बड़ी मेहनत से इस लेवल को बचाया है, लेकिन ऊपर आने के लिए फोर्स नहीं है। तो नीचे जा नहीं सकता, ऊपर आ नहीं सकता, फंस से गए हैं। ऑप्शंस ट्रेडर्स को समझदारी से काम लेना होगा, नहीं तो कल भी कॉल्स और पुट्स दोनों के प्रीमियम्स को ईट कर रहा था मार्केट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मौका देख के ही ट्रेड कीजिएगा ऑप्शंस वालों को। और वैसे तो मार्केट स्टिल इन द रेंज है। जो भी काम करना अब आप नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में करना, नहीं तो इस मंथ से नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर का कॉस्ट का खर्चा भी जिम में आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो भी आप ट्रेड लें वो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में लेना। 21 तारीख हो चुके, नेक्स्ट वीक के अंदर आप फेब कॉन्ट्रैक्ट्स ना ट्रेड करना। ये हीट मैप वगैरह सब आ गए हैं। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग का ट्रेड लेके आएंगे। तो 22,900 के ऊपर है निफ्टी, हल्की से गेंस में आ गया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी वहां पर अभी बाकी है, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बेहतर आपको दिखेगा। चुनिंदा बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो आईसीसी बैंक में प्रेशर है, और इसके अलावा आईटी में थोड़ा थोड़ा हम प्रेशर देख रहे हैं। इन्फोसिस में आपको कमजोरी दिखेगी। अदरवाइज मेटल में और पीएसयूज में, एनबीएफसीज में आज माहौल ठीक दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस फिर से आज लीड कर रहा है करीब 2% के गेंस के साथ। फटाफट ये जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स को कहां पर ट्रेड के मौके दिखेंगे, और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। शिवांगी, आपसे स्टार्ट करेंगे। बताइए कहां पर आपको मौका दिखा है बाजार में, क्या ट्रेड करें अभी? जी अभिषेक, सबसे पहले मेरे रडार पे है आज इंडिगो। ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा यहाँ पे फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग साइड में ऐड हो रही है। पीसीआर जो है वो आज इम्प्रूव होते हुए दिखा है, और इसका जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन्स था 4500 का, वो स्टॉक अब सरपास करके उसके ऊपर होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। काफी ब्यूटीफुली यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि रेजिलेंट था ये स्टॉक पूरे इस 2-3 हफ्तों में। तो काफी एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आते हुए नजर आएगा। ट्रैवल टूरिज्म इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव है। आप होटल्स की बात करो या फिर ये ट्रैवल कंपनीज की बात करो, तो यहाँ पे एक अच्छा टेलविंड भी है। 4700 के टारगेट्स इंडिगो में नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 4440 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 4440 4440 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करनी है इंटरग्लोब एविएशन। इसमें आपके लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं। किरण जी, आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है? आपके हिसाब से ट्रेड कहां बन रहा है? जो हमने कॉल दिए थे वो तो चल ही रहे अच्छे से, लेकिन आप फाइनेंस सेक्टर के अंदर देख सकते हो श्रीराम फाइनेंस लुक वेरी गुड। आप देख रहे हो कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिला है। 590 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है 585 के आसपास या 590 के आसपास भी आप लॉन्ग करके जा सकते हो। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 578 का रखना है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर 578 इंट्राडे में टच नहीं करता है तो चांसेस आर वेरी गुड कि हम 610 615 तक के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में देख सकते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस लुक वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस। दूसरा फाइनेंस के अंदर से ये चोला इन्वेस्टमेंट। चोला इन्वेस्टमेंट का अगर आप चार्ट देखोगे तो जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हो कि 1400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आगे हमने देखा था कि 1300 के आसपास ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि 1400 से लेके 1340 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। अब वापस 1400 के आसपास ये स्टॉक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए, 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है चोला फाइनेंस। नीचे में आप 1380 1370 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर में 1500 से जाने की गुंजाइश सकता है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रख के चोला फाइनेंस में डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जो लेवल बता रहे हैं किरण जी, आप देखिए, नहीं ये चोला इन्वेस्टमेंट का लेकर है, ये 1370 1380 पर सपोर्ट है और 1500 रुपए तक जाने की क्षमता है शेयर में। तो रिस्क रेशियो के लिहाज से आकर्षक। और दूसरा शेयर श्रीराम फाइनेंस भी उन्होंने सुझाया है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है 2% के आसपास की। कल